एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है दो सर्कल है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक सर्कल में एक कॉर्ड, दूसरे सर्कल में दूसरा कॉर्ड। ये जब इनका सबटेंड करके एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल दोनों का इक्वल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो दोनों कॉर्ड्स हैं, दोनों सर्कल में अलग अलग जो कॉर्ड्स हैं, ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे प्रूव करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सपोज ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर्कल आपस में, इन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में यहां एक कॉर्ड है, यहां एक कॉर्ड है। अब जब एंगल सबटेंड होगा तो सेंटर पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा ये सेंटर है और यहां पर इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, इसको नाम दे देते हैं पी, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं ए बी, इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं सी डी। क्वेश्चन में आपको बोला है दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और जो एंगल सबटेंड हो रहा है इनके कॉर्ड से सेंटर पे ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ओ जो है पी के इक्वल है, ए ओ बी, और सी पी डी ये दोनों आपस में एंगल में इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है ये सी डी के इक्वल है, यानी कि दोनों का कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैं यहाँ ट्राइंगल ले लेता हूं, पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन में आपको दिया हुआ है कि जो दोनों सर्कल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसको फर्स्ट सर्कल दे देते हैं, इसको सेकेंड। सर्कल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2, ये आपको गिवन है। इसके अलावा ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में है कि ये जो ए बी है इस सर्कल का कॉर्ड इस सर्कल के कॉर्ड के इक्वल है, यानी कि सी डी के इक्वल है। ठीक, तो बहुत सिंपल है। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओ ए जो है यहां का रेडियस हो गया और पी डी यहां का रेडियस हो गया। ये ओ ए और पी डी आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये जो दोनों सर्कल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि साइज और शेप में दोनों सर्कल इक्वल है। अगर दोनों का साइज और शेप इक्वल है तो रेडियस दोनों का आपस में इक्वल होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां ओ ए इज इक्वल्स टू पी डी। उसके बाद यहां पर जो ओ बी है ये भी इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा और यहां जो पी सी है ये भी इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ओ बी इज इक्वल्स टू पी सी। अब ये चीज आप लिख सकते हो, दोनों रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस आपस में इक्वल होगा। इसके अलावा तीसरा चीज आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये आपको गिवन है। ठीक, अब तीन चीज अगर दो ट्राइंगल में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। लेकिन किस रूल से हुआ? आप देखो, ये साइड इस साइड और इस साइड के इक्वल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये साइड्स के बीच में आ रहे हैं, यानी कि इंक्लूडेड एंगल है। तो एस ए एस रूल से दोनों जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल का ये ए बी और इस ट्राइंगल का सी डी आपस में इक्वल हो गया। ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव्ड, क्योंकि यही चीज आपको प्रूव करना था कि ये जो ए बी है सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.2 का सेकेंड क्वेश्चन और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।